जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बच्चे लोग कैसे हो? अच्छे ही होंगे। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट हमेशा की तरह अच्छा ही होंगे। तो ना बच्चे लोग, आज की क्लास में दो चीज़ पर फोकस करना है। एक नया चैप्टर पढ़ाना है, वो बच गया था, उसको फिनिश करने के बाद में आप लोगों को 12th में ले चलूँगा। लेकिन 12th करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटी निभाना पड़ेगा, क्योंकि 12th का क्लास पेबेबल होगा, तो उसको हम बाद में मैसेज द्वारा आप लोगों को बताएंगे पूरा परफॉर्मा। लेकिन आज जो आप लोग का जो टेस्ट हुआ था, बैक टेस्ट, प्रीवियस टेस्ट, उस टेस्ट का रिजल्ट भी बताने वाले हैं कि मेरे को कौन कौन सान है, मान है, वाइटल बायोलॉजी सेंटर का आन है, सब कुछ है। वो कौन वाइटल बायोलॉजी सेंटर का क्रीम स्टूडेंट है, उस पर भी मैं आप लोग को फोकस करूँगा। तो सबसे पहले आप लोग को मैं टॉपिक जो पढ़ाने वाले हैं उस पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ाई करते हैं, उसको हम थोड़ा सा बताते हैं, उसको आप लोग को थोड़ा सा हम समझाते हैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं अपने विषय वस्तु के टॉपिक पर। तो नौ बच्चे लोग, हम लोग का जो टॉपिक है, हम लोग का जो विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु का नाम है, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये जो चैप्टर, बट ये चैप्टर क्यों पढ़ें? नहीं पढ़े तो क्या होगा, पढ़े तो क्या होगा, और पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हर एक चैप्टर में कम से कम इसके बारे में आप लोग को फोकस कर लेना चाहिए। कोई भी चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं, उस चैप्टर में आप लोग को इसके बारे में एक बार जरूर फोकस करना चाहिए, एक बार जरूर फोकस करना चाहिए कि कोई भी चैप्टर पढ़े तो क्यों पढ़े, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, पढ़ेंगे तो क्या होगा। इस बातों पर विचार करते ही कोई चैप्टर को पढ़ना शुरुआत करना चाहिए। उससे क्या होता है, चैप्टर के प्रति इंटरेस्ट जागता है, रुचि जागता है। और जो भी चीज़ में रुचि इंटरेस्ट आ गया ना बच्चे लोग, वो आप लोग खुद अपने से ही पढ़ लोगे। एक टीचर की तब जरूरत भी नहीं होता, केवल एक इंटरेस्ट। एक टीचर क्या होता है कि इंटरेस्ट जगाना। मैं आप लोग का इंटरेस्ट जगा रहा हूँ टॉपिक के प्रति, विषय वस्तु के प्रति, चैप्टर के प्रति। बाकी पढ़ने का काम आप ही का है, सब कुछ आप ही को करना होगा। तो कैसे बता देते क्यों पढ़ना। आप लोग बायोलॉजी पढ़ो, बायोलॉजी में लाइफ के बारे में पढ़ते हो, याद करिएगा, बायोलॉजी में लाइफ के बारे में पढ़ते हो। और लाइफ सभी सजीवों में, ऑल लिविंग थिंग्स में, वो एनिमल्स में भी है। तो एनिमल्स में भी है, प्लांट्स में भी है, बैक्टीरिया में भी है, फंजाई में भी है, प्रोटोजोन्स में भी, सब में है लाइफ। तो अब बात इतना तो जो पढ़ लिया आप लोग, तो एक चीज़ और बच गया था कि हम लोग जो एनिमल्स है, तो हम लोग का शरीर, हम लोग का जो बॉडी बनना चालू हुआ था एक ही सेल जाइगोट से, मालूम है। जाइगोट डिवाइड, रीडिवाइड, अगेन डिवाइड, रिपीटेड माइटोसिस से एलिमेंट करते करते बना था एम्ब्रियो, बता चुके थे। जब एम्ब्रियो बन गया था तब 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स बना था, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेजोडर्म। और जब 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स डेवलप हुआ तब बना टिश्यू, और टिश्यू से बना ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स से बना ऑर्गन सिस्टम। तो कितने? 10, तब बॉडी बना। तो इस चैप्टर में आप लोग पढ़े हुए ही एनिमल टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू तक हो गया था, एनाटॉमी पे प्लांट टिश्यू के बारे में खत्म कर दिए। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एनिमल टिश्यू नहीं पढ़ेंगे तो बायोलॉजी पूरा खत्म कर लेंगे और अपना टिश्यू के बारे में, ग्रुप ऑफ सेल्स के बारे में भी नहीं जानेंगे कि कौन आपके बॉडी में कौन से टिश्यू का क्या नाम है, उनका क्या फंक्शन है, उनका कितने प्रकार है, वो कैसे प्रकार के सेल से बना होता है, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ है। अगर अपने बॉडी के टिश्यू के बारे में नहीं जानोगे तो क्या खाक बायोलॉजी पढ़ोगे। इसीलिए ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है। प्लस नीट में तो क्वेश्चन पूछता ही है, ये आपको भी मालूम है, हम लोग को भी मालूम है, और सबको मालूम है कि हर एक चैप्टर, चाहे 11th हो 12th हो, नीट का में क्वेश्चन आता ही उससे। और कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, इसका कोई ठिकाना भी नहीं होता। इसीलिए हर विषय वस्तु के हर एक चैप्टर पर आप लोगों को फोकस इक्वली करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। तीनों सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। तो इस चैप्टर में हम लोग टिश्यू का पढ़ेंगे। जब टिश्यू खत्म हो जाएगा,
एनिमल टिश्यू कौन कौन है, तब हम लोग पढ़ेंगे वो टिश्यू ऑर्गेनाइज हुआ है ऑर्गन्स में। तो पहला धरती पर कौन कौन से ग्रुप का सजीव है जिसमें अंग बना है। जब अंग बन गया है तो अंग बनने वाला टिश्यू कौन, टिश्यू से अंग बना तो अंग डेवलप करके ऑर्गन सिस्टम में कौन कौन सा जीव में बनना चालू हुआ, कहाँ से बनना चालू हुआ और कैसा था, पहला अंग कैसा था, पहला ऑर्गन सिस्टम कैसा था, कौन सा जीव में, इसके बारे में जानेंगे। अर्थात अर्थवर्म के पूरे जितने भी सिस्टम होते हैं अर्थवर्म में, वो सभी अर्थवर्म के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। उसका कॉकरोच के जो कि एडवांस आर्थ्रोपोड्स पूरा दुनिया में पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स, और उस आर्थ्रोपोड्स का ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना जरूरी होता है। और उस आर्थ्रोपोड्स में एक एग्जाम्पल है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना, जिसका नाम है कॉकरोच। उसके बाद में वर्टिब्रेट्स पर आएंगे। ये दोनों इनवर्टिब्रेट्स हो गया, अर्थवर्म एंड कॉकरोच इनवर्टिब्रेट्स हो गया। उसके अंदर में जानवर का तो स्केलेटन नहीं होता, एंडोस्केलेटन नहीं होता, तो इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। कोडेट्स, नॉन कोडेट्स है वो सब। अब कोडेट्स में आएंगे, वर्टिब्रेट्स में आएंगे। वैसे तो फिश से स्टार्ट होता है, लेकिन फिश चूँकि जल में रहता है, हम लोग के लाइन पर जो सबसे पहला कदम रखा जल के बाद में, उसका नाम एम्फीबियन। और एम्फीबियन में से एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो सबको मालूम है, फ्रॉग मीन्स राना टिग्रिना। तो उसके सभी ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें कैसा था। उससे हम लोग को पता चलता है विकास हुआ है तो स्टेप बाय स्टेप हुआ, अचानक हम लोग नहीं बन गए। हम लोग जो ऐसे हैं बच्चों, ये हम लोग अचानक नहीं बन गए। हम लोग को बनने में बहुत लंबा दिन का माने समय लगा है, विकास का एक इतिहास है। और ऑर्गन सिस्टम सब स्टार्ट हुआ, बनना चालू हुआ है अर्थवर्म से। केचुआ, कृमि जो जानते हैं, देखें, सोचिए, वहां से ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हुआ है। वहां से कदम बढ़ाते हुए हम लोग तक आए। तो ये भी जानकारी मिलता है पढ़ने से इस चैप्टर। और क्वेश्चन तो होता ही, और कोई पूछ भी देगा तो अगर नहीं बोल पाएंगे तो बुर्बक बना देंगे। इसके लिए भी तो पढ़ना ही पड़ेगा और इंटरेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। कंडो पॉइंट, इस चैप्टर तो पढ़ना ही है। अब हम देखते हैं कि वाइटल सेंटर का शान कौन है, मान कौन है, आन कौन है। वाइटल का वो क्रीम स्टूडेंट कौन कौन है जो स्टूडेंट टेस्ट में बहुत ही बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाए हैं। उस स्टूडेंट को एक बार हम लोग को समझना देखना पड़ेगा। आप लोग को जहाँ भी अगर देख रहे होंगे तो स्टूडेंट का अगर बाय द वे पेरेंट्स होंगे तो पेरेंट्स को भी कम से कम देखना चाहिए और क्लैप करना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए अपने बच्चे को। और हम तो यहाँ से दे ही रहे हैं, चूँकि मेरे वो क्रीम स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं टेस्ट में। चलो स्टूडेंट तो ढेर सारे भतेरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रीम स्टूडेंट कुछ ही है, और वही स्टूडेंट मेरा मान है, मेरा शान है, मेरा सम्मान को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि टेस्ट देंगे तब ने पता चलेगा आप कितने पढ़ते हो, हमको क्या मालूम, क्या पढ़ते हो हमको क्या मालूम। मालूम तो हमको तब चलता है जब टेस्ट देते हो। तो चलते कंडो पॉइंट हम लोग का वाइटल सेंटर का कौन कौन और से हीरो है देखते हैं इस टेस्ट में। वो हीरो पहला स्टूडेंट है मनदीप कुमार। 243 में मनदीप कुमार 243 में 243 नंबर लाए, ये बड़ी बात होती है। 100 to 100 नंबर लाना, 100 में 100 नंबर लाना मतलब 100% नंबर ला लेना, ये कठोर परिश्रम के बावजूद ही आता है, ऐसे नहीं आता। तो मनदीप कुमार के लिए एक बार जोरदार क्लैप है। अगला स्टूडेंट देखते हैं, उतना ही सेम टू सेम नंबर है SC विवेक कुमार। ये भी कम नहीं, मनदीप कुमार अगर 243 में 243 नंबर लाए तो SC विवेक कुमार भी 243 में 243 में 243 नंबर लाए SC विवेक। तो SC विवेक के लिए भी एक बार जोरदार क्लैप हो जाए। अब नाउ
तीसरे स्टूडेंट देखते हैं भाइट वाले स्टूडेंट का शान कौन है, मान कौन है। वो स्टूडेंट का नाम है मोहम्मद अली मुर्तुजा। ये भी कम नहीं, ना मनदीप से कम है, ना एससी विवेक से कम है, मोहम्मद अली मुर्तुजा। ये भी 243 में 243 नंबर लाए हैं। अली मुर्तुजा भी, अली मुर्तुजा के लिए भी जोरदार क्लैप हो जाए। अब अगला स्टूडेंट देखते हैं भाइट वाले स्टूडेंट का शान कौन है, मान कौन है, जो टॉप टू टॉप की हैं, टॉपर से है। उनका नाम है डॉक्टर शशि रंजन। ये भी मनदीप कुमार, एससी विवेक कुमार, अली मुर्तुजा से कम नहीं है। मतलब जितने भी स्टूडेंट टॉपर होते हैं वो किसी से कम नहीं होते हैं, सब टॉप लेवल पर टॉप है। तो एक बार डॉक्टर शशि रंजन जी के लिए भी क्लैप हो जाए, जोरदार क्लैप हो जाए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं भाइट वाले का कौन है, निकिता कुमारी। निकिता कुमारी भी 243 में 243 नंबर लाए निकिता कुमारी भी। तो निकिता कुमारी के लिए भी जोरदार क्लैप होता है। नेक्स्ट भाइट वाले सेंटर का शान है, जो टेस्ट में टॉप किया, उसका स्टूडेंट का नाम क्या है, नाम है डॉक्टर रोहित कुमार राय। वो भी 243 में 243 नंबर लाए। एक बार जोरदार क्लैप होता है। अगला स्टूडेंट देखते भाइट वाले सेंटर का जो शान है, मान है, उसका नाम क्या है, सचिन सानू। सचिन सानू में 243 में 243 नंबर लाए हैं। एक बार सचिन सानू के लिए भी जोरदार क्लैप हो जाए। अब देखते हैं भाइट वाले सेंटर का शान कौन है, मान कौन है। उनका नाम क्या, नाम है रियाज। रियाज भी 243 में 243 नंबर लाए हैं। एक बार रियाज के लिए भी जोरदार क्लैप हो जाए। अब अगला स्टूडेंट देखते हैं भाई उसका शान कौन है, मान कौन है। देखते हैं, देखा जाए उस स्टूडेंट का नाम क्या, नाम है चंद्रभूषण कुमार भारती। चंद्रभूषण कुमार भारती के लिए भी जोरदार क्लैप हो जाए। चंद्रभूषण कुमार भारती, उसका तो नाम है बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। चंद्रभूषण कुमार भारती भी 243 में 243 नंबर लाए। तो इतना मेरे ये टॉपर्स है, क्रीम स्टूडेंट है, भाइट वाले सेंटर का शान है, मान है। इतना स्टूडेंट जो अभी आप देखें। अब सेकेंड टॉपर कौन है और थर्ड टॉपर कौन है, इसके बारे में भी तो जानना होगा। तो नाउ मनदीप कुमार कम नहीं है, एससी विवेक कुमार कम नहीं है, अली मुर्तुजा कम नहीं है, डॉक्टर शशि रंजन कम नहीं है, निकिता कुमारी कम नहीं है, डॉक्टर रोहित कुमार कम नहीं है, सचिन सानू कम नहीं है, रियाज कम नहीं है और चंद्रभूषण कुमार भारती भी कम नहीं। ये सब मेरे टॉपर्स है, 100 to 100 नंबर्स लाने वाले मेरे स्टूडेंट्स है, भाइट वाले सेंटर का शान है, मान है। अब देखते हैं सेकेंड टॉपर कौन है। तो सेकेंड टॉपर का नाम है डॉक्टर साकेत कुमार गुप्ता। 243 में 239 मार्क्स लाए हैं। मतलब एक क्वेश्चन उनसे मिस हुआ है, तो सेकेंड टॉपर हुए। एक बार जोरदार डॉक्टर साकेत कुमार गुप्ता के लिए क्लैप हो जाए। अब थर्ड टॉपर उतना ही नंबर, सेकेंड टॉपर एक और है स्टूडेंट मेरे है, जिनका नाम है रिद्धि श्रीवास्तव। रिद्धि श्रीवास्तव 239 नंबर लाए, डैट मीन्स 239 नंबर लाए। कितने में? तो 243 नंबर में। ये भी सेकेंड टॉपर है। एक बार फिर से रिद्धि श्रीवास्तव के लिए जोरदार क्लैप होता है। अब अगला स्टूडेंट देखते हैं, वो भी सेकेंड पोजीशन है, नाम है डॉक्टर सौरभ कुमार गिरी। इसका भी सेकेंड पोजीशन है, 239 नंबर मार्क्स लाए हैं 243 में। तो इस पर एक बार डॉक्टर सौरभ कुमार गिरी के लिए भी जोरदार क्लैप हो जाए। अब नाउ देखते हैं मेरे थर्ड स्टूडेंट्स कौन है और फोर्थ स्टूडेंट कौन है।
अब थर्ड रेस्टोरेंट का समय आ गया बोलने का। भाटवा सेंटर का जो थर्ड पोजीशन लाए टेस्ट में, उनका नाम है रिया झा। 243 में 236 नंबर लाए। एक बार रिया झा के लिए भी क्लैप हो। अब नाउ थर्ड हो गया। फोर्थ पोजीशन जो लाए हैं वो 3 स्टूडेंट हैं। नाम है डॉक्टर राम बाबू शर्मा, सौरभ कुमार राज और मोहम्मद आयाउद्दीन। 235, 235, 235 तीनों स्टूडेंट मेरे 235, 235, 235 मतलब फोर्थ पोजीशन पाए हैं। 243 में 235 आए। तीनों के लिए एक साथ जोरदार क्लैप होगा। नाउ बच्चे लोग, तो इतना तक था जो टेस्ट लिए थे, उस टेस्ट का रिजल्ट देने वाले मेरे क्रीम स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट तो काहे स्टूडेंट है, टेस्ट से पहले भाग जाता है और टेस्ट देता भी नहीं है। खैर वहीं को वहीं रहेगा, लेकिन आप लोग ऐसी मेहनत करते रहिए और हर टेस्ट में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस लाते रहिएगा। यही मेरा आप लोग को मैं आशीर्वाद देता हूं। और आप लोग जीवन में बहुत बहुत अपने मम्मी पापा के साथ साथ में जितने भी समाज में जो भी समाज में रहते हो, समाज का आप लोग से नाम हो जाए, मेरा यही आप लोग से कामना है। अब देखा जाए अगला टेस्ट में क्या होता है। नाउ कंट्रोवर्ट बच्चे लोग, अब हम लोग विषय वस्तु पर चलेंगे। हम लोग का विषय वस्तु था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये चीज़ नेक्स्ट क्लास में आज यहीं तक। लास्ट में क्या कहते हैं हम लोग? खुश रहो तो क्या बोलते हैं? खुश रहेंगे। स्वस्थ रहो तो क्या बोलते हैं? स्वस्थ रहेंगे। और पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।